जब भी हमारा रायबरेली आगमन होता है, जब भी मैं वैसे भी मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा सेंटर है। और साधु समाज संगठन के अध्यक्ष के रूप में श्याम साधु जी को आसीन किया गया है। और उसी सिलसिले में हम गार्डन आते रहते हैं, गीतांजलि हर्बल गार्डन आते रहते हैं और माला जरूर पहनाता हूँ और चरण धूली लेकर के माथे में लगाता हूँ, इसलिए क्योंकि इससे हमारे बड़े काम बनते हैं और बने हैं, लोगों के बन रहे हैं काम। और हम ये देख रहे हैं इस समाज के अंदर बहुत से लोग हैं, काम करते हैं, हम नहीं कहते वो काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े लोग, मगर वास्तव में जो काम करना चाहिए, कोई बैठने से कोई काम हो नहीं जाएगा। हम राम राम करते रहें, कोई काम हमारा हो नहीं जाएगा। राम का काम करने से हमारा काम होगा। वही एक हमने ये देखा कि इनके अंदर एक ऐसी भावना भरी हुई है कि काम के अनुसार इनका ऐसा कार्य होता है जो कि विश्व में अपने आप में एक अद्भुत कार्य। अभी तक हमने जितने संत महात्मा देखे, किसी को हमने ऐसा कार्य करते नहीं देखे, क्योंकि संसार में जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है और संपूर्ण जीवधारियों के लिए जो सेवा का भाव अंदर उत्पन्न हो जाता है, वही सेवा की पराकाष्ठा है। और जो सेवा की पराकाष्ठा को पार कर जाता है, वही परमहंस बनता है। और आने वाले दिनों में विश्व स्तर की जो राजनीति पूरे वर्ल्ड में चल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी स्तर का हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं रहता, ना हमारे साधु जी को किसी पार्टी से मतलब रहता। कहे कि मतलब है मानवता से। कैसे? मानवता से। अगर हम मनुष्य बन सके, उसके बाद हम कुछ भी बन सकते। उससे पहले हम जब मनुष्य ही अभी नहीं बने हैं, तो उससे बाद में हम न संत हैं, न साधु हैं, न महात्मा, कुछ नहीं। तो सबसे पहला पाठ इनका मानवता का रहा है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए है। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े नेता इनको माला पहनावें, आशीर्वाद लें, तो उनके बड़े से बड़े कार्य बन सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है, एक रायबरेली जनपद में एक छोटा सा जिला है यूपी में, रायबरेली। और रायबरेली जनपद के अंदर एक छोटी सी हस्ती है, श्याम साधु, महामानव श्याम साधु, जिनका आप अखबारों में, पेपरों में पढ़ते रहते हैं। एक सेवा का संकल्प लिया है, क्योंकि सेवा करना हमने आप ही से सीखा है। हम तो बड़े बड़े यज्ञ और कार्यक्रम, हवन यज्ञ, वन, ये सब इन्हीं की देन है। उसको शुद्ध किया इन्होंने, हवन की व्यवस्था को एक नया रूप दिया कि हवन और वन, हवन के साथ इन्होंने वन को भी जोड़ दिया। कहा कि बाबा जी, जो काम आप कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा करने के सिस्टम का अंतर है और हम वो अंतर भी दूर किए देते हैं। हवन और वन दोनों से ही पर्यावरण का संतुलन बन सकता है। तीसरी कोई व्यवस्था संसार के अंदर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए नहीं है, जिसके लिए आज श्याम साधु जी लाखों करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद कर चुके अपना। पूरी जो भी उनके पास कहीं प्रॉपर्टी से, उनकी बहनों से, उनकी पुत्रियों से जो भी मिलता है, तो हमने देखा वो जानवरों पे, निरीह जानवरों पे। अभी एक साड़ा बंधा है, 45 आदमी को घायल कर चुका है। क्या जरूरत थी उसको जान जोखिम डाल के उसको पकड़ के लाने की? इनको 45 को और घायल करता, 90 हो जाते हैं। क्या करता? सब टहल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आराम से, मगर नहीं, सोचा 45 घायल हो, 46वां घायल ना हो, हम ही को घायल कर दे,
पैर के उठे, पैर साड़ा में पैर धर दिया, साधु जी को पैर अंगूठा घायल हो गया। ये क्या है? ये सेवा है। ये क्या है? ये सेवा है। हजारों कीड़े टपक रहे हैं, उसके आप देखिएगा सीढ़ी आप बनी होगी, इसमें आपको दिखाए जाएंगे, कीड़े टपक रहे हैं, सब काम हो रहा है, सरकारी हो रहे हैं। कना आया सेवादार, दिल्ली सेवा शिव शक्ति सेवादार आए देखने के लिए, कुछ कना वाना, और दे गए। जो साड़ा बढ़िया बढ़िया वाला है, गैया है, उनको खिलवा दे रहे। देश के इस रायबरेली जिले के पूंजीपति हो, पैसा भी खर्चा करते हो और तुम्हारा पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाता है। क्या फायदा ऐसे दान करने से? अरे दान उसको दिया जाता है जो भूखा हो, प्यासा हो, जिसका कोई ना हो, जिसको कोई ना पूछे। ये क्या दान दे दिया है नाम कमाने के लिए, इधर बंटवा दिया, उधर बंटवा दिया, इधर बंटवा दिया, इधर। ये देखो सब दिख रहा है, लिखा जा रहा है, सब देख रहा है परमात्मा कि आप किस भाव से ये दान कर रहे हैं। दान भी, ध्यान देने का भाव भी बड़ा विचित्र होता है। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान दे देते हैं, कुछ लोग पेपर में छपने के लिए दान दे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पेपर में छपे, दान की बात छपे तो लोग और बढ़ेंगे आगे, मगर इस तरीके के दान का कोई महत्व नहीं है जो दान आपका नियत है। हमारा पेट भरा है, आपने 4 पूड़ी और लाके दे दिया हमको, लिया के खावा, दे मन मजा नहीं आवा। भूखा भिखारी घूम रहा है, 3 दिन से प्यासा घूम रहा है, नाक बह रही है, आपने उधर मुंह मोड़ लिया, कहा इसको कौन खिलाएगा? बस यही समझे। यही बड़े बड़े मठाधीशों, बड़े बड़े पूंजीपतियों को यही मैं चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है, जो घटना घटने जा रही है, उसका जिम्मेदार ये मानव है, उसका जिम्मेदार मानव ही है। क्योंकि मानव ने दानों का रूप बना लिया। आज करोड़ों अरबों रुपया होते हुए भी हमारे देश के साधु संत महात्मा दर दर भटक रहे हैं। जो काम करने वाले महात्मा हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। आज विश्व को एक ऐसी धरोहर देने जा रहे हैं श्याम साधु जी, जिनके पास एक टूटी साइकिल है, मात्र एक टूटी साइकिल है, जिसको हम भी कभी कभी यूज करते हैं, कहीं मुंशीगंज धो लेते हैं, कहीं चले जाते हैं। सोचिए जरा, इतना बड़ा काम करने वाला आदमी के पास एक टूटी साइकिल, और इतने बड़े बड़े रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, इतने बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनके पास टाटा सफारी जैसी इतनी कीमती और महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं जो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं, उन्होंने कभी गर्मी देखी ही नहीं, एयर कंडीशन से कभी वो नीचे उतरते ही नहीं है। अरे आज श्याम साधु को एक नहीं, एक गाड़ी तो कुछ नहीं, उनके पास बहुत बड़ा साधु संगठन है, एक ऐसा संगठन जो रामदेव जी के पास भी नहीं है। रामदेव जी के पास आंदोलन है, जरा आंदोलन है, उनके अनुयायी है, मगर साधु संगठन रामदेव जी के आंदोलन से अभी तक जुड़ा नहीं है। जिस दिन इस देश का, इस भारत का साधु संगठन इस आंदोलन, क्योंकि जब भी हमारा देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, आज स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनमें सब में साधुओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आज भी अगर साधुओं को अनदेखा करके कोई भी आंदोलन, कोई भी काम, क्योंकि देश साधुओं का है, देश बाबाओं का ही रहा है, ये ऋषियों का है, ये मुनियों का देश है। आज इसको चड्ढी पहन के और पैंट पहन करके और जीन्स पहन के इसको बना दिया जा रहा है, भले डुप्लीकेट, मगर इसका जो ओरिजिनल आत्मा है, इसके अंदर जो वास्तविक आत्मा जो भरी हुई है, भारत माता है। इसको डाइन कहने वाले लोग आज हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, इतने बदतमीज लोग बैठे हुए हैं। सरकार ऐसी, इस जनता को समझना चाहिए कि जो भारत माता को डाइन कहने वाले लोग हैं, आज उनके आने वाले दिनों में क्या है रस होगा, ये तो श्याम साधु जी की वाणी से बहुत पहले निकल चुका है। हम नहीं कह रहे हैं ये कुछ बात, हम तो केवल साधु जी के कार्यों, क्रियाकलापों, उनकी सेवा के जो कार्य है, उनके जो उन्होंने अब तक, हम तो 6-7-8 साल से जुड़े हुए, ज़्यादा नहीं तुम्हें वो आपको, मगर इन 6-7-8 सालों में जो हमने साधु जी से सीखा, वो हम कम से कम रामदेव, आसाराम बापू, कोई ऐसा संत भारत के अंदर नहीं जहाँ पर मैं 1 महीना 15 दिन टिका ना हूँ, रहा ना हूँ, मिला ना हूँ, मगर जो सेवा की पराकाष्ठा हमें श्याम साधु जी ने सिखाई, वो हमें किसी संत और महात्मा ने आज तक नहीं सिखाई। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक चेतावनी देता हूँ कि आप लोग अगर साधु जी को अपने आंदोलन का अगुआ, साधु जी किसी पार्टी का
पद नहीं लेना चाहते, वो किसी प्रधानमंत्री नहीं बनना उनको तो केवल राष्ट्र भक्तों का नेतृत्व करना है। जो हमारे राष्ट्र चिंतक हैं, जो हमारे राष्ट्र भक्त हैं, न उनको जात से मतलब है, न कोई धर्म से मतलब है। साधु जी का एक ही कहना है कि धर्म को, जो आप लोग जिसको धर्म समझते हैं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का विकृत रूप। क्यों? धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम 5 किलो लड्डू चढ़ा दें, अगरबत्ती चढ़ा दें, मार तोम दोम मचाए हैं, 4 घंटा मार तोड़े पूड़े डाल रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें। हमारा कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, गांव के प्रति, या किसी भी जीवधारियों के प्रति इस मानव का क्या कर्तव्य है? क्योंकि मानव ही संसार का सबसे ऐसा प्राणी है जो भगवान के बाद उसी का नंबर आता है। और आज अगर भगवान की उपाधि और तुलना करने वाला मानव अपने संस्कारों को छोड़ देगा, अपने भगवान के विचारों को त्याग देगा, अपने पिता के विचारों को त्याग देगा, तो मानो नहीं दानव बन जाएगा। आज की स्थिति बिल्कुल सेम वही है कि देखने में तो हम मानव लगते हैं, हमारे क्रियाकलाप अंदर के सब दानव हैं। हम मांस भक्षी हो गए हैं, हम कितना भक्षण करते हैं, अन्न खाते हुए हैं। और आज हमें जरूरत है अपने पुराने संस्कारों में वापस लौटने की। ठीक है, हमें अंग्रेजों ने 40 साल से पैंट तो पहना दिया, जींस तो पहना दिया, टाई तो लगवा दिया, मगर आप ये क्यों भूलते हैं कि उन अंग्रेजों ने ही, उन वेस्टर्न सभ्यता लोगों ने ही हमारी संस्कृति को अपना करके, हमारे सूत्रों को अपना करके आज पूरे विश्व में इतने महान ताकतवर बने हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज हमें जो संस्कृति हमारी चुरा ली गई है और जिसकी संस्कृति को मैंने चुरा लिया है, दोनों में कितना अंतर है। जिसकी संस्कृति को हमने चुराया, हम तो पीछे चले गए। जिसने मेरी संस्कृति को चुराया वो आज विश्व विजेता बना हुआ जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, आज ब्रिटेन वगैरह ने मेरी संस्कृति को अपना लिया। मुंडन कराते हैं, चोटी रखाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वहाँ सूती का इस्तेमाल करते हैं। आज पॉलिस्टर टेरिकॉट की फैक्ट्रियाँ हमारे देश में इतनी भेज दी गई हैं कि जाओ जल जल के मरो। आज हमें इन देश के राष्ट्र नेताओं से एक ही सवाल पूछना है, एक ही प्रश्न पूछना है कि वास्तव में तुम्हें देश प्यारा है या धन? धर्म प्यारा है या धर्म? आज उन राष्ट्र चिंतकों को मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन होने जा रहा है, रायबरेली जिले की धरती से श्याम साधु जी की अगुवाई में जो वैचारिक क्रांति होने जा रही है, वो पूरे देश के अंदर एक मिसाल बनेगी। क्योंकि ये यहाँ की सांसद सोनिया गांधी जी हैं। करोड़ों अरबों रुपया बहा दिया गया होगा इस रायबरेली जिले के लिए, एक भी पैसा सड़क पे भी नहीं आया। जितनी हालत रायबरेली जिले की बदतर है तो उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले की बदतर नहीं। क्यों? क्योंकि ये बदनाम किया जा रहा है। हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को यह जानकारी नहीं है कि वो चाटकारों और चमचों के बीच फंसी हुई हैं। उन्हें अभी रायबरेली धरती पर कौन कर्मयोगी है? श्याम साधु जैसे लोगों को तिलांजलि या अनदेखा करके अब प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार कायम नहीं हो सकती है। क्योंकि यह साधु जी का श्राप है, एक अवहर का श्राप है। देखो, ये लेने देने हैं, उनको तो चिंता रहती है कि लेना देना है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कल बच्चे का खाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा। साधु जी को एक ही राष्ट्र की चिंता है। घर में भगवान ने दिया है, बच्चे कामा खा रहे हैं, सब कुछ जो बचा खुचा वो भी सब दान में दे दिया। और फटे हाल गिरधारी जिनके लोटा नाही थारी। हाँ, आज इस देश को, इस राष्ट्र को वही कुछ दे सकता है जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास कोई आरोप नहीं है। आज समाज के अंदर सबसे पहले यही देखा जाता है कितने पास कितनी संपत्ति है, इसके पास
अरे बिजनेसमैन है, ठीक नहीं है। आज गांधी जी के पास क्या था? कोई संपत्ति नहीं थी, एक धोती कुर्ता था, लंगोटी थी, लाठी लेके चल देते थे। कोई संगठन नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, कोई चम्मच नहीं साथ में। क्यों? सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। उनको कोई अपने को भौकाल नहीं दिखाना था कि हम गांधी जी बन जाएंगे संसार के। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने प्राणों की आहुतियां क्यों दे दिया? इनको ये दिखाना नहीं था कि हम सुभाष चंद्र बन जाएंगे। आज हमारे राष्ट्र के, हमारे देश आज़ाद हो जाने के बाद एक समझौता था, एक फैक्टर था कि हम जो हमारे देशभक्त हैं हम उनको अपने देश में लाएंगे और उनकी शहादत पे हम इस देश को महान बनाएंगे। मगर उसका उल्टा हो गया। हमारे देश के राजनेताओं ने उल्टा समझौता कर दिया। क्या समझौता कर दिया? कि जो भी शहीद और देशभक्त राष्ट्रभक्त हैं उनको क्रांतिकारी न घोषित करके के, भगोड़ा घोषित करके जब भी वो इंडिया में आए उनको हमें सौंपा जाए। ऐसे समझौता करने वाली कांग्रेस शुरू से ही प्रचलन हो गई थी। आज तो 40 साल उस गद्दी पर बैठने के बाद उसने देश के टुकड़ों को CIA एजेंटों के जाल में फंसा रखा है और इस देश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की तैयारी करने में लगा हुआ है। आज मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, मगर इस देश के अंदर अगर वास्तव में कोई संस्कृति है और वर्ल्ड के अंदर कोई संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति है और उसका विरोध और उसका मर्दन करने वाली संस्कृति इस वर्ल्ड में जीवित नहीं रहेगी। आइए, आने वाले दिनों में जो वैचारिक क्रांति होने जा रही है वो न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न सिख की है, न ईसाई की है। ये धर्म की लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई है। ये आने वाले भी दिनों में श्याम साधु के आंतरिक तपस्या का एक प्रज्वलन है जो आने वाले दिनों में तुमको देखने को मिलेगा। बाबा मुरारी दास श्याम साधु की एक चिंगारी है, छोटी सी जगह पर फैलने पर भी बहुत बड़ा अग्नि का रूप ले सकती है। आइए हम सब लोग मिल करके श्याम साधु जी के आदर्शों पे, उनके विचारों पे, उनकी भावनाओं पे, उनकी क्रिया और उनकी तपस्या को पुण्य में लेते हुए जब आप साधु जी का काम करेंगे, राष्ट्र का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, तो साधु जी की तपस्या आप में कन्वर्ट होगी, आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर ताकत आएगी। और जितनी ताकत साधु जी को मिलेगी उतनी ही ताकतवर तुम भी लोग भी हो जाओगे। और ताकत धन से नहीं मिलती, ताकत तपस्या से नहीं मिलती, ताकत तो कर्मयोगी के पास होती है। जो कर्मयोगी हैं, जो अपने समय को इधर उधर व्यर्थ न करके भगवान के कार्यों के लिए, ईश्वर के कार्यों के लिए समाज में कूद पड़ते हैं और घर और अपने बच्चों की परवाह किए बगैर वो इस देश को, इस राष्ट्र को एक ऐसी धरोहर देने जा रहे हैं जो श्याम साधु जैसा साधु दोबारा इस वर्ल्ड में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। हे अंधे समाज के लोगों, आंख खोल लो जरा। राम राम करने से राम जी नहीं मिल जाएंगे, हनुमान हनुमान कहने से हनुमान जी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी का काम करो, अत्याचार से लड़ो, अनाचारियों को पकड़ो, भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। ये हनुमान जी का काम रहा। हनुमान जी ने सदैव नीच से लड़ाई लड़ी है। हनुमान 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 करते 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 आप थक भी जाएंगे, आपका कोई कार्य नहीं होगा। साधु जी का कहना है कर्म करो। जब आप कर्म करेंगे आपके जीवन में, क्योंकि साधुओं को प्रेरणा साक्षात परमात्मा देते हैं, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होता है। साधु जी ने एक बात कही थी, छोटी से अंकों में छपे होंगे, आज इनकी भविष्यवाणियां जो कह देते हैं 6 महीने पहले, वो 1 साल में घटना हमको दिखाई पड़ जाती है। इसी सिलसिले में इन तमाम पार्टी नेताओं के विषय में और राजनीतिक पार्टी के विषय में उन्होंने एक बात कही थी, हमको याद है और वो हमको दिख रही है। इसीलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, कम से कम हे रायबरेली के जनपद वासियों, रायबरेली के पास एक ऐसा गौरव है, एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसी शख्सियत है। क्योंकि भाई कौन बोले, सब तो चोर है, बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, ललकार की बोल दे, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं आजकल। इसलिए साधु जी ने बीड़ा उठाया कि हम बोलेंगे, जो बात कोई नहीं बोलेगा हम बोलेंगे। तमाम ऐसी बातें इस देश के अंदर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर साधु जी ऐसे कह देते हैं कि वास्तव में जिसको बुरा लगना चाहिए उसको भी बुरा
नहीं लगता है और बात भी हो जाती है, क्योंकि बात कहने के ढंग होते हैं। हमारे देश के अंदर सारे मुसलमान, सारे ईसाई, सारे सिख, ये सारे सभी लोग गद्दार नहीं हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं इस देश के अंदर गद्दारों की भी कमी नहीं है। आज छिपे हुए गद्दार हैं हमारे देश के अंदर, बैठे हुए तो हैं उसी कुर्सी पर, मगर उसी कुर्सी से वो गद्दारी का भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की छटनी करनी होगी समाज में। एक ऐसे क्रांति को जन्म देना होगा जो कि बातें कम करे और काम ज़्यादा करे। साधु जी को बात ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, काम करना पसंद करते हैं। आइए, जिसको जो भी काम करना हो, एक साधु समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम साधु जी, जिन्होंने साधुओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, दुनिया का पेंशन है, सारे दुनिया के लोगों के लिए काम है। अरे जिसका देश, साधुओं का देश, कोई फैसिलिटी साधु के लिए नहीं। राहत हुआ अगर ट्रेन पे चला जाए तो टीटी पीटी उल्टे सीधे वाले मिल गए, है बाबा उतरो 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 उतरो। सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए साधुओं के लिए देश के अंदर, जो भी साधु की प्रॉपर्टीज हैं लोग कब्जा कर रहे हैं, कुटिया हैं कब्जा कर रहे हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनको कब्जा कर रहे हैं। ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे साधु की संपत्ति सरकार की संपत्ति से ना मिल सके, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है मगर धर्म नहीं बदलता है। धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। खास तौर पे हमारी भारतीय संस्कृति की कोई भौगोलिक सीमा नहीं धर्म की। जहाँ तक हमारी आवाज़, जहाँ तक मेरा झंडा, जहाँ तक मेरा डंडा चलेगा, वहाँ तक हमारा धर्म रहेगा। आइए, अब हम ज़्यादा कुछ न कह के साधु जी के सम्मान में दो शब्द और कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा कहने से भी बात ठीक नहीं बनती कि कोई कहेगा कि क्या ये किराए ये बुला लाया है तो साधु जी की बड़ाई करने में लगा हुआ है। नहीं भाई, हम जो कहने जा रहे हैं वो हम पहले कर चुके हैं। जो हम कहने जा रहे हैं हम पहले कर चुके हैं, बाद में आप लोगों को करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमने अपना घर बार संसार गृह गृहस्थी लगभग सब छूटा, समझो, लिप्त नहीं है उसमें। किस लिए? क्योंकि हमें मालूम है आज ये राष्ट्र के लिए श्याम साधु और एक रामू दादा है हमारे रायबरेली जिले में, श्री चंद दीक्षित जी हैं, बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, उनके अंदर भी अभी जज्बा भरा हुआ है। राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से रामदेव जी के समर्थन में कभी कभी कूद पड़ते हैं। आज इस रायबरेली जनपद को रामदेव जैसा सशक्त और उससे भी कहीं अधिक आगे कर्मयोगी श्याम साधु को इस रायबरेली जनपद ने दिया है। और श्याम साधु ने छोटे छोटे टुकड़ों में न जाने कितने लोगों को जोड़ दिया है। ये उनकी महत्वाकांक्षा नहीं साबित करती, उनकी ये प्रेरणा है। उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, भाव है उनका। वो चाहते हैं कि हमारी बात सारी दुनिया के लोग जाने, सुने और उस पर अमल करें। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो 10 सालों के अंदर अंदर, हम नहीं कहते हैं, साधु जी की भविष्यवाणी है, सुन लीजिए आप लोग, 10 सालों के अंदर अंदर वह वैचारिक क्रांति हो जाएगी इस देश के अंदर कि आपको साधुओं को ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा कि साधु कहाँ हैं। इस देश के अंदर कहीं साधु भी रहते हैं, वो स्थिति आ जाएगी अगर आप लोग अभी सुधरेंगे नहीं और अपने को बदलेंगे नहीं, अपनी संस्कृति अपने धर्म को कायम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है। वैसे भी साधुओं को लोग अंडे बंडे कहना शुरू कर देते हैं। वैसे भी साधुओं ने इस धर्म देश समाज के नाम पर कलंक पैदा कर दिए हैं कुछ पाखंडी बाबाओं ने। आज हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे समाज के अनुयायियों की आवश्यकता है जो साधु जी के कार्यों को निस्वार्थ भाव से कर सके। कोई मतलब नहीं है, आपको कोई आमदनी नहीं होगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपकी आत्मा के अंदर कुछ जरा भी सा भी धर्म के प्रति, समाज के प्रति
राष्ट्र के प्रति जरा भी तुम्हारे अंदर भाव है, साधु जी की लड़ाई में, आगे की लड़ाई में आप सभी लोग सहयोग करें। और जानवरों की सेवा करते करते साधु वृद्ध हो चुके हैं। 70 साल की उम्र के बाद 74वां जन्म दिवस मजिला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, और 75वां जन्म दिवस फुर्सतगंज में मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से, ये हमें लगता है ऐसा। अब आने वाले दिनों में बहुत कम समय रह गया है साधु जी के पास। वो इन 10 सालों के अंदर ही सब कुछ करना चाहते हैं। 10 सालों के अंदर पूरा पैटर्न, पूरी संस्था का निर्माण, और किसको बागडोर देना है, हमारे रहने के बाद किसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं साधु जी। कि मेरा नाम, मेरे विचार को फैलाएगा आगे कौन, उनको आगे कौन बढ़ाएगा, हमारे नाम को आगे कौन चलाएगा, उसकी भी तैयारी। साधु जी के लड़के तो नहीं हैं, 2 लड़कियां ही हैं, लड़कियां ही इतना काम कर रही हैं, मगर फिर भी साधु जी ने, हनुमान जी ने इनको एक ऐसा अनुयायी, एक ऐसा शिष्य, एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा भाव भेज दिया है, जो कि साधु जी की प्रेरणा को लेते लेते समझते समझते हो सकता है कहीं श्याम साधु ही न बन जाए कभी आने वाले दिनों में। क्योंकि जगह तो खाली नहीं रहती, कहीं न कहीं जगह कोई न कोई भरता जरूर है उसकी। रायबरेली जनपद की इस जनता को श्याम साधु की नामौजूदगी बहुत खलेगी कभी, मगर साधु जी इसी प्रयास में लगे हैं कि मेरी नामौजूदगी कभी किसी को ना खले। मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि जैसे लगे कि श्याम साधु जी अभी भी जिंदा हैं और हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।